हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज यूनिट के कुछ और क्वेश्चंस को करने वाले हैं सॉल्व। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए से बी का इंक्रीमेंट बताया है कि ए की सैलरी जो है वो 60% मोर देन है बी से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। इनिशियली हम मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ए की सैलरी जो है वो 60% मोर देन है बी से, तो बी की हम यहां पे सैलरी मान लेंगे 100 रुपीज। ठीक है, तो बी की अगर 100 रुपीज सैलरी है तो हमारी ए की सैलरी कितनी होगी, उसमें 60% ज्यादा है। तो बी की सैलरी का पहले आप निकालोगे 60%, यानी कि 60/100, जो कि आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 60। तो 60 रुपीज ज्यादा है ए की सैलरी बी की सैलरी से। तो यहां पे 100 प्लस 60 हमारी ए की सैलरी कितनी आ जाएगी, 160 रुपीज। अब नॉर्मली चेक करोगे यहां पे, इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी, तो बी की सैलरी 100 है, इसलिए ए की सैलरी हमारी 160 यानी 160 हो जाएगी, 60% ज्यादा। तो 100 का 60% हमारा 60 ही होता है, तो वो 60 हमने यहां पे ऐड कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा पता चल गया कि ये बी की सैलरी हमारी 100 है और ए की सैलरी हमारी 160 है। आप चाहते तो यहां पे 1000 ले लेते, तो यहां पे 1600 हो जाता। ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं, आप जो वैल्यू लोगे उस तरीके से। ठीक है, अब आगे क्या बोला है उन्होंने, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। ए की सैलरी से कितनी कम है बी की सैलरी, वो हमें फाइंड करके बताना है। तो यहां पे डिफरेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले कि उनकी सैलरी में डिफरेंस कितना है। सो डिफरेंस है उनका 160 माइनस 100, क्योंकि बी की सैलरी आपकी 100 है एंड ए की आपकी 160 है, तो यहां पे डिफरेंस है 60। तो 60 का डिफरेंस है, अब वो कितना परसेंट कम है वो बताना है हमें। देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी, बाय व्हाट परसेंटेज में बात हो रही है, इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। अगर वो बोलते हैं देन बाय व्हाट इज बी सैलरीज लेस देन दैट ऑफ ए, तो यहां पे हम बता देते कि 60 कम है डायरेक्टली। लेकिन परसेंटेज की बात हो गई, तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है। सो ऊपर आएगा हमारा डिफरेंस। फॉर्मूले में जब हम बताते हैं कि कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है, तो ऊपर आता है हमारा डिफरेंस और नीचे आती है वैल्यू जिससे कंपेयर करा जा रहा है। तो वो हमें वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ के समझना पड़ेगा कि किससे कंपेयर किया गया है। देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी, तो बी की सैलरी का पूछा गया कि कितना परसेंटेज कम है, किससे कम है वो, लेस देन दैट ऑफ ए। तो ए से कंपेयर करा गया है, तो ए की वैल्यू अपॉन में आएगी, तो नीचे आएगा अपॉन में जिससे कंपेयर करा गया, यानी कि ए की सैलरी और मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि हमारा परसेंटेज के टर्म्स में ये निकला है। ठीक है, सो यहां पे हमारा डिफरेंस जो है, डिफरेंस है हमारा 60 हमने निकाला है, दोनों सैलरीज में हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां पे 160 में से 100 जाके हमारा 60 आया था डिफरेंस। अपॉन में आएगी हमारी ए की सैलरी जो कि है 160 एंड मल्टीप्लाई में आएगा हमारा 100। तो ये आ रहा है हमारा सॉल्व करने के बाद। तो ये 0 से 1 0 हमने कैंसिल आउट किया, ये यहां पे 6 से कैंसिल आउट किया, ये 3 टाइम्स गया 2 से, एंड ये गया हमारा 8 टाइम्स, और ये हमारा 4 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, एंड 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारा 25 टाइम्स। यानी कि ये मल्टीप्लाई होके ऊपर आ रहा है 75 और अपॉन में आ रहा है 2। और 75/2 अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पॉइंट में आंसर दिया गया है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 37.5%। सो ये हमारा परसेंटेज डिफरेंस हमें पता चल गया है कि बी की सैलरी 37.5% कम है ए की सैलरी से। और अगर हम न्यूमेरिकली वाइज देखें तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 60 रुपए कम है। ठीक है, तो रुपीज वाइज ये 60 कम है, लेकिन परसेंटेज वाइज ये 37.5% कम है। ठीक है, अब यहां पे ये इस टर्म्स में क्यों नहीं पूछा गया है, क्योंकि यहां पे उन्होंने वैल्यू हमें गिवन नहीं दी थी। अगर यहां पे कोई पर्टिकुलर वो सैलरी गिवन देते तो वो हमसे डायरेक्टली इस डिफरेंस की वैल्यू भी पूछ सकते थे, क्योंकि यहां पे इनिशियली हमने बी की सैलरी 100 हमने खुद से माना है। यहां पे अगर हम 1000 लेते तो यहां पे 600 आती वैल्यू, क्योंकि ये 1000 होता और यहां पे 1600 आता, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पे 600 बचती वैल्यू, तब भी आंसर हमारा सेम आता। अगर यहां पे मैं 1000 कर दूं तो ये हमारा 1600 हमारी यहाँ पे वैल्यू हो गई, दोनों का डिफरेंस हमारा 600 है। अपॉन में आएगी ए की वैल्यू हमारी 1600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, ये हमारा 16 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से जाएगा ये हमारा 8 टाइम्स, 2 से जा रहा है ये हमारा 300 टाइम्स, और फिर 8 से ये हमारा जा रहा है 4 से जा रहा है हमारा ये 2 टाइम्स, एंड 4 से आ रहा है ये हमारा 75 टाइम्स।
तो 75/2 वापस सेम वैल्यू आ रही है हमारी सॉल्व करने के बाद। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहां पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय 5% एवरी ईयर इफ द करंट प्राइस ऑफ डीजल इज ₹80 पर लीटर, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ डीजल पर लीटर आफ्टर 2 ईयर्स। सो यहां पे सॉल्यूशन में जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू जो है वो है हमारी ₹80, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगले ईयर नेक्स्ट ईयर जो हमारी वैल्यू आएगी वो यहां पे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जो सेकंड ईयर, क्योंकि हमसे पूछा गया है देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ डीजल पर लीटर आफ्टर 2 ईयर, तो जो सेकंड ईयर में जो हमारी प्राइस आएगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। पर हम यहां पे इनिशियली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहां पे पहले 5% का इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि वो 5% से हर साल इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन में गिवन दिया है हमें, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीजेस बाय 5% एवरी ईयर। सो 5% इंक्रीज करके हम यहां पे वैल्यू लिखेंगे, वो हमारी फर्स्ट ईयर की डीजल की प्राइस आएगी। और वापस जब 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारा यहां पे, तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने अभी आपको वीडियोस में नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं वो आपको यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। वो भी हम करके एक बार और सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाद में, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट को जब हम पिक करेंगे तब हम इन सब क्वेश्चंस को उस तरीके से भी एक बार करके देखेंगे। सो यहां पे इनिशियली हमारा ₹80 हमें गिवन दिया है, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय 5% एवरी ईयर। तो 80 का पहले 5% का इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो कि 80 का आप 105% निकाल रहे हो, ये भी एक तरीका होता है इसको करने का, ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो 80 का पहले 5% निकाल लो, तो वो आएगा आपका सॉल्व करने के बाद। यहां पे ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, देन यहां पे 5 1 जा, देन यहां पे हमारा जा रहा है 5 2 जा, और 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 4 टाइम्स, ठीक है। तो ₹4 का इंक्रीमेंट हुआ हमारा, यानी कि हम 4 जो आया है वो इंक्रीमेंट आया है। जब वो 5% इंक्रीज हुआ है तो इनिशियली हमारी वैल्यू कितनी थी 80, तो नेक्स्ट ईयर हमारी कितनी हो जाएगी, वो 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहां पे +4 लिख रहा हूं, तो वो आ जाएगा 84। अब यहां पे क्या होगा 5% इंक्रीज करने के बाद, कि हमारी जो सेकेंड ईयर वैल्यू है वो निकल आए। अब यहां पे अगर आप इस तरीके से करते तो देखिए यहां पे ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब यहां पे हमारा 8 कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से देख सकते हैं आप 4 टाइम्स, एंड ये जा रहा है 2 से 5 टाइम्स, और 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 1 जा, एंड यहाँ पे 21। तो आप यहां पे देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें 84। तो अगर आप इस तरीके से करोगे कि 80 का आपने 105% निकाल लिया, तो आप डायरेक्टली इस आंसर पे पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां इनिशियली 5% फाइंड करके, जो कि वैल्यू आपकी 4 आई है, वो फाइंड करके ऊपर वाली वैल्यू में ऐड करोगे, तो भी आपका ₹84 ही आएगा। तो दोनों तरीके से हम सेम रिजल्ट पे पहुंचते हैं, बस यहां से डायरेक्ट आंसर निकलता है, यहां से इंक्रीमेंट वाली वैल्यू आती है जिसको हमें इनिशियल वैल्यू में ऐड करना पड़ता है, तब जाके हम इस रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। तो दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हो। अब वापस 5% का इंक्रीमेंट, तो 84 में वापस 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 5/100 वापस। अब ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा, एंड ये जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम्स, एंड ये 20 टाइम्स। तो यहां पे 84/20 है, तो ये 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं हम, 2 से जा रहा है ये 42 टाइम्स, और ये जा रहा है हमारा 2 से 10 टाइम्स। अब यहां पे और कैंसिल ना करते हुए, अपॉन में 10 है तो डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे हम, और ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 4.2, ठीक है। यहां पे कैंसिल आउट करने का कोई मतलब नहीं है, ये 10 है तो ये 0 हटेगा तो ऊपर पॉइंट बढ़ेगा, तो हमारा 4.2 आ जाएगी वैल्यू, और 84 में वो 4.2 हम ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ₹88.2। ये हमारा हमें मिल चुका है। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ डीजल पर लीटर आफ्टर 2 ईयर्स। तो अगर हम 5% फर्स्ट ईयर में इंक्रीज कर रहे हैं, तो 80 से उसमें वो ₹4 जो 5% का इंक्रीमेंट हुआ उसकी वजह से बढ़ गया, तो हमारी रेट आ गई ₹84, और ₹84 में वापस 5% का इंक्रीमेंट करा, तो ₹4.2 का इंक्रीमेंट हुआ। याद रखना, ये मत सोचना कि जब 80 में हमने 5% निकाला था तो 4 आया था, तो वही 4 हम वापस ऐड करके यहाँ 88 लिख दें, ऐसा नहीं होता है। फिर जो हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है उसका हमें वापस 5% अलग से निकालना पड़ेगा। यहां पे हमने 80 का 5% निकाला था, यहां पे जो नई वैल्यू आई है उसका 5% निकालेंगे, तो पॉइंट में आंसर आया, उसको ऐड करके हमारा फाइनल आंसर होगा ₹88.2 सेकेंड ईयर में, जो हमारा इंक्रीज होगा 2 बार 5% का,
वो मैंने आपको इस तरीके से चेन रूल बना के कि पहले आपने 5% इंक्रीज करा, ये वैल्यू आई, फिर वापस 5% इंक्रीज करने के बाद ये हमारी फाइनल वैल्यू आई। इसी के बाद अगर वो बोलते कि थर्ड ईयर का बताना है तो वापस सेम प्रोसेस होता, हम यहाँ पे 5% इंक्रीज करते, 88.2 रुपीज लेके चलते, सॉल्व करके जो हमारी फाइनल वैल्यू आती उसको हम इसी इनिशियल वैल्यू में ऐड करके और यहाँ पे थर्ड ईयर का बता सकते थे। ठीक है, सेम प्रोसेस हमारा चलता जाएगा इसके आगे, और अगर हमसे और ज्यादा एक्स्ट्रा ईयर्स का पूछा जाएगा तो। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जिसमें डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करनी है और ये बार बार इस तरीके से एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, मैं समझा पाया हूंगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इसमें इशू आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।